तो चलिए केमिस्ट्री की सबसे बड़ी पहेली पीरियोडिक टेबल को हैक करने के लिए तैयार हो जाइए। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम इस मुश्किल से दिखने वाले चार्ट को याद करने का एक ऐसा मजेदार तरीका सीखने वाले हैं ना, जो हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, इस टेबल को देखकर कभी ऐसा लगा है कि सिर चकरा गया हो? अगर हाँ, तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप अकेले नहीं हैं। सच तो यह है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए इसे याद करना किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। जरा सोचिए, स्टूडेंट्स बेचारे घंटों और घंटों बस इस एक चार्ट को रटने में लगा देते हैं। कोई ताज्जुब की बात नहीं कि इसे केमिस्ट्री के सबसे मुश्किल टॉपिक्स में गिना जाता है। लेकिन रुकिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि आज हम इस पूरे खेल को ही बदलने वाले हैं? तो असल में प्रॉब्लम है क्या? बस यही कि 100 से भी ज़्यादा एलिमेंट्स के इस जाल को आखिर कोई याद रखे तो रखे कैसे? ये वो सवाल है जो लगभग हर केमिस्ट्री स्टूडेंट को परेशान करता है। और ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, ये हकीकत है। देखिए, जैसा कि इस कोटेशन में भी कहा गया है, स्टूडेंट्स घंटों लगा देते हैं, फिर भी इसे पूरी तरह याद रखना लगभग नामुमकिन सा लगता है। पर आज हम इसी नामुमकिन को मुमकिन बना के रहेंगे। तो भाई, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? जवाब एक छोटे से शब्द में छिपा है, निमोनिक्स। ये एक ऐसी कमाल की मेमोरी हैक तकनीक है जो किसी भी मुश्किल जानकारी को एक मजेदार कहानी में बदल सकती है। चलिए देखते हैं कैसे। तो सवाल ये उठता है कि ये निमोनिक आखिर है क्या चीज़? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। ये हमारे दिमाग के लिए एक तरह का शॉर्टकट है, एक हैक। ये करता क्या है कि बोरिंग से डेटा को पकड़कर उसे एक मजेदार पैटर्न या कोई कैची सी तुकबंदी या एक कहानी में बदल देता है, और नतीजा, वो जानकारी दिमाग में एकदम फिट हो जाती है। तो अब उस बोरिंग चार्ट को दिमाग से निकाल दीजिए। आज के बाद पीरियोडिक टेबल हमारे लिए सिर्फ फैक्ट्स की लिस्ट नहीं, बल्कि मजेदार जुमलों और कहानियों का एक खजाना होने वाली है। तो इस सफर के लिए तैयार हो जाइए। तो हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे टेबल के किनारों से, मतलब बाईं तरफ का एस ब्लॉक और दाईं तरफ का पी ब्लॉक। इन्हें मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं, और ये समझ लीजिए कि ये पूरे टेबल की नींव हैं। तो चलिए पहला कदम उठाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एस ब्लॉक से शुरू करते हैं। ग्रुप 1 के लिए बस ये मजेदार सी लाइन याद रख लीजिए, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप है, सिंपल। और ग्रुप 2, उसके लिए है बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। है ना कमाल की बात? मतलब सोचिए, एक छोटा सा मजेदार जुमला और ये सारे मुश्किल एलिमेंट्स का ऑर्डर दिमाग में एकदम पक्का। अब चलते हैं पी ब्लॉक की तरफ। यहां भी हमारे पास कुछ मजेदार ट्रिक्स हैं। ग्रुप 13 के लिए एक छोटा सा शब्द है, बैग्ड। आसान है ना? ग्रुप 14 के लिए थोड़ी मस्ती, केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स। और ग्रुप 17 को याद रखने के लिए फिर कल बाहर आई आंटी। देखा, हर ग्रुप के लिए एक अलग ही स्टाइल है। और देखिए, यही तो निमोनिक्स की खूबसूरती है। आप चाहें तो BAGIT जैसा एक छोटा सा सिंपल सा शब्द बना सकते हैं, या फिर चाहें तो पूरी की पूरी कहानी भी गढ़ सकते हैं। यहाँ क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं है, जो आपके लिए काम कर जाए वही बेस्ट है। चलिए अब टेबल के दिल में उतरते हैं, डी ब्लॉक, जिन्हें ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन घबराइए नहीं, हमारे पास इसके लिए भी एक जबरदस्त ट्रिक है। तो यहां हम अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी बदलेंगे। कॉलम्स में ऊपर से नीचे जाने के बजाय अब हम रो में, मतलब बाएं से दाएं चलेंगे पीरियड के हिसाब से। मेरा यकीन मानिए, डी ब्लॉक को ऐसे याद करना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। तो अब जरा डी ब्लॉक की कहानियां सुनिए। पीरियड 4 के लिए है साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फे कोनी क्यों जान है। और पीरियड 5 के लिए तो एक पूरी फिल्मी लाइन है, ये जर्रा नबी बना मोहब्बत में तेरी, रो रो पुकारोगी आज इसे चांदनी। ये सिर्फ जुमले नहीं, ये छोटी छोटी कहानियां हैं जो दिमाग में बस जाती हैं। ओके, अब पीरियड 6 वाला जो निमोनिक है वो थोड़ा सा लंबा है, पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हम इसे छोटे छोटे आसान टुकड़ों में तोड़ देंगे। बस साथ साथ चलिए। पहला टुकड़ा, ला हफ्ता, फिर वरना रे, उसके बाद उस इरिटेटिंग पोपट के साथ, और आखिर में हो जा पागल। देखा, जब टुकड़ों में किया तो कितना आसान हो गया। चलिए अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। टेबल के सबसे नीचे रखी वो दो अलग सी लाइनें, इन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। और हाँ, आप सही समझे, इनके लिए भी हमारे पास मजेदार कहानियां तैयार हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की ये जो लंबी लंबी कतारें हैं ना, ये किसी ड्रैगन की तरह डरावनी लग सकती हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, हम इस ड्रैगन को भी छोटे छोटे आसान हिस्सों में तोड़कर काबू में कर लेंगे। तो पहले लैंथेनाइड्स की बात करते हैं।
यहाँ हमारे पास कुछ मजेदार और थोड़ी शरारती कहानियां हैं। पहली लाइन है, सेलिना और प्रीति ने डंडे से पम्मी और सिम्मी को मारा। और दूसरी लाइन, यूरोप गया तो टीबी और डायरिया हो गया। बताइए, ऐसी कहानियों को कोई कैसे भूल सकता है? और अब एक्टिनाइड्स की बारी। इसका पहला हिस्सा, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, और दूसरा हिस्सा, पुराने आम कम बिकेंगे। और बस इसी के साथ आपने पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल को हैक कर लिया है। बधाई हो! तो अब आपके पास एक नई सुपर पावर आ गई है, केमिकल मेमोरी। और मजे की बात यह है कि ये तकनीक सिर्फ पीरियोडिक टेबल तक ही सीमित नहीं है। ये किसी भी मुश्किल विषय को आसान बनाने का आपका नया सीक्रेट वेपन बन सकती है। तो इसका निचोड़ क्या है? बस ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए। कोई भी मुश्किल टॉपिक हो, उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दीजिए, फिर उससे जुड़ी कोई मजेदार कहानी बनाइए, और सबसे जरूरी, उसे दोहराते रहिए। बस यही है किसी भी चीज को आसानी से और हमेशा के लिए सीखने का असली सीक्रेट। जैसा कि हमारा सोर्स मटेरियल भी कहता है, ये वाकई में एक अनोखा और बहुत ही आसान तरीका है। और अब ये तरीका आपके पास है, जिससे आप बिना ज्यादा मेहनत किए पीरियोडिक टेबल को हमेशा के लिए अपनी मेमोरी का हिस्सा बना सकते हैं। तो अब एक सवाल छोड़कर जाता हूं। जब केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉसिबल माना जाने वाला चार्ट अब आपकी मुट्ठी में है, तो सोचिए अगली कौन सी इम्पॉसिबल चुनौती है जिसे आप इस नई सुपर पावर से जीतना चाहेंगे। क्योंकि एक बात तो तय है, अब आपके लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है।